अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रेड्स। तो कैसे हैं आप सब? सबको मतलब अस्सलाम। सो गाइज, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो इंडिया से रिलेटेड, मतलब कि इंडिया गवर्नमेंट एम्स टू एक्सपोर्ट मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। 100 मतलब कि बिलियन डॉलर। $100 बिलियन का मतलब इंडिया ने सोचा हुआ है कि एक्सपोर्ट करेंगे 2025 तक। ये अच्छा, एम है इंडिया का। पूरी तो दुनिया में एक 100 बिलियन डॉलर के अपने स्मार्टफोन बनाए हुए अपने बेच। स्मार्टफोन बेचेंगे, वो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स। ओके। तो देखते हैं कि ये कैसे हो पाएगा। माइक्रोमैक्स। देखेंगे अब कैसे हो पाएगा और क्या क्या करेंगे, ये स्टेप्स क्या क्या सोचा हुआ है। तो ये चार्जिंग पॉइंट हिंदी वाले हमें बताएंगे भाई। तो जब से हमेशा ही ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं, इनके हमने चैनल को इनकी जरूर सब्सक्राइब इनकी करें। वीडियो पे तब रिएक्शन देना स्टार्ट किया था जब इनके 15,000 फॉलोअर्स थे। अब इनके 1,50,000 फॉलोअर्स हैं। ओ हाँ, तो वाह। अब देखते हैं इनकी वीडियो। आप भी अगर इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। 2020 में भारत में 55% से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। लगभग 696 मिलियन लोग भारत में स्मार्टफोन यूज करते हैं और एक अनुमान लगाया गया है कि 2022 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर 820 820 मिलियन के करीब होंगे। बहुत आ इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9% की है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इसलिए इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से नए यूजर सामने आ रहे हैं। लो प्राइस में स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है। इनोवेशन के चलते लोग अपने पुराने मोबाइल फोन को स्मार्टफोन में चेंज कर रहे हैं। 2014 तक भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। फिर भारत सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, जिसके चलते 2018 तक भारत में 268 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अच्छा। यूनिट खुल ओके। चुकी है। इतनी सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने के बाद भारत में स्मार्टफोन की प्राइस गिरने लगी और धीरे धीरे इसका मार्केट बढ़ने लगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम सामने आई और वो ये थी कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली थी उसमें स्मार्टफोन बन नहीं रहे थे, बल्कि असेंबल हो रहे थे। मतलब कि चाइना, सही बात है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान तमाम देशों से स्मार्टफोन के पार्ट्स भारत आते थे असेंबल और होते फिर वो थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में असेंबल किए जाते थे। तो इसको बदलने के लिए और भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है और वो कौन सी स्कीम है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भारत अगले 5 सालों में $100 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आत्मनिर्भर भारत और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार फैसले ले रही है और इसका असर भी दिखाई देने लगा है। भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट 41,000 करोड़ रुपए है और सरकार का मकसद इसके जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। भारत सरकार ने इस स्कीम को बनाने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में नीति आयोग के सीईओ, इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीपीआईआईटी, डीजीएफटी को शामिल किया गया और एक पैनल बनाया गया। इस पैनल में इन सब ने बातचीत करके एक स्कीम बनाई और फिर उसे भारत सरकार को दिखाई। अब जानते हैं कि इस स्कीम में क्या है और ये कैसे भारत को आने वाले सालों में स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बना देगा। अच्छा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में स्मार्टफोन या फिर उसके पार्ट्स या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से 4 से 6% तक इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए कंपनी को कम से कम 15,000 रुपए का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तब जाके भारत सरकार उसे 6% इंसेंटिव देगी। एक बात और, इंसेंटिव कमाने के लिए कंपनीज को स्मार्टफोन का सारा पार्ट्स भारत में ही बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनी को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ओके। और ग्लोबल लेवल में कम से कम स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 रुपए होनी चाहिए। 15,000 से नीचे वालों के लिए ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम 5 साल के लिए लागू की गई है और भारत सरकार 5 सालों में 40,951 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। पहले साल 5,334 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा, दूसरे साल 8,064 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा, तीसरे साल 8,425 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा, चौथे साल
11,488 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा और 5वें और आखिरी साल 7,640 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। अच्छा, जैसे ही एप्लीकेशंस। भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की, उसके बाद 22 इंटरनेशनल कंपनीज ने इस स्कीम में अप्लाई किया, जिसमें ओके। से 16 कंपनीज को अप्रूवल मिल गया। एक्चुअल में भारत सरकार ने जब ये स्कीम 1 अप्रैल को लॉन्च किया था, तब उस समय दुनिया भर में कोरोना वायरस पीक में था। बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करने के मूड में थी। तो जैसे ही भारत ने ये स्कीम लॉन्च की, जो कंपनीज चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करने जा रही थी, उन्होंने इस स्कीम में अप्लाई किया और उनमें से कुछ को तो अप्रूवल भी मिल गया। दरअसल जब अमेरिका चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रही थी, तो बहुत सी कंपनीज चाइना से शिफ्ट होकर ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जा रही थी, भारत नहीं आ रही थी। तो उस सिचुएशन से सीख के भारत सरकार ने इस बार कोविड सिचुएशन में ये स्कीम लॉन्च की और इसका फायदा उठा लिया। आप जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज को अप्रूवल मिला है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एप्पल का, उसके बाद नाम आता है सैमसंग का। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन मार्केट में ग्लोबली एप्पल का मार्केट 37% है और सैमसंग का 22%। और दोनों स्मार्टफोन जायंट कंपनी को भारत में अप्रूवल मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एप्पल और सैमसंग के अलावा ताइवान बेस्ड कंपनी फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन कंपनी को अप्रूवल मिल गया। फॉक्सकॉन और वेस्ट्रॉन एप्पल का पार्ट बनाती है, वेस्ट्रॉन एसर का लैपटॉप भी बनाती है, पेगाट्रॉन एसुस का लैपटॉप और फोन बनाती है। तो इस स्कीम के चलते एक अच्छा काम ये हो गया है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के जो मेन मैन्युफैक्चरर हैं, वो अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहे हैं। इससे अब भारत में स्मार्टफोन और लैपटॉप के पार्ट्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। इससे एक फायदा ये भी होगा कि इंडियन कंपनीज इन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके स्मार्टफोन और लैपटॉप के पार्ट्स भारत में ही बनवा लिया करेंगी। इससे इंडियन कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और फिर इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत में और सस्ते होंगे। ग्लोबल कंपनीज के साथ साथ इंडियन कंपनीज ने भी इस स्कीम में अप्लाई किया है, जैसे कि लावा, भगवती जो माइक्रोमैक्स के फोन बनाती है, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीएल नियोलिंक्स जो कार्बन के फोन बनाती है, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जो भारत में ब्लैकबेरी के फोन बनाती है। इसके अच्छा, अलावा कुछ BlackBerry के। स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को भी अप्रूवल मिला है, जैसे कि AT&S, एसेंट सर्किट्स, विसिकॉन, वॉलसेन, सहस्रा, नियोलिंक। इसके अलावा ताइवान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया की कंपनी ने भी एप्लीकेशन भेजा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस लिस्ट में और कंपनी शामिल हो जाएं। इस लिस्ट में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें कोई भी चाइनीज कंपनी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज कंपनी सिक्योरिटी इशू को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इस स्कीम के तहत एक अनुमान लगाया गया है कि अगले 5 साल में भारत में 10,50,000 करोड़ लगभग $150 बिलियन के आसपास का स्मार्टफोन का प्रोडक्शन होगा, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन इंडियन कंपनीज करेंगी। टोटल प्रोडक्शन में से 60% आइटम एक्सपोर्ट होगा। मतलब अगले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन में से 6.5 लाख करोड़ के आइटम एक्सपोर्ट किए जाएंगे। स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात की जाए तो अगले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया गया। इस स्कीम के तहत भारत सरकार डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को ग्रो करना चाहती है। मोबाइल फोन को 15 से 20% से 35 से 40% तक ग्रो करना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को 45 से 50% तक ग्रो करना चाहती है। अच्छा, सही है। एडवांटेजेस एंड इस ड्रॉब्स। स्कीम में अब तक जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है, उसके तहत ये अनुमान लगाया गया है कि इससे 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होगी। अच्छा। इस स्कीम से भारत में क्वालिटी और लो प्राइस दोनों तरह के स्मार्टफोन बनेंगे। कंपनीज इंसेंटिव के लिए 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बना के एक्सपोर्ट करेंगी और इंडियन मार्केट के लिए 15,000 से कम का भी स्मार्टफोन बनाएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्कीम के चलते भारत में अब सब स्मार्टफोन कंपनीज 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाएंगी, जिससे भारत के लोगों को ही नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है, यही तो इस स्कीम की खासियत है। 15,000 रुपए वाला मार्जिन सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। इंडियन कंपनीज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। जब सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंसेंटिव के लिए 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाने में लग जाएंगी, तो लो रेंज प्रोडक्ट का मार्केट इंडियन कंपनीज के लिए अपने आप खुल जाएगा। इंडियन कंपनीज वापस से स्मार्टफोन मार्केट में आ जाएंगी और अब ऐसा देखने को भी मिल रहा है। माइक्रोमैक्स वापस से आने की तैयारी में। हो सकता है कि आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो और माइक्रोमैक्स वापस आ चुका हो। इसी तरह लावा, कार्बन भी वापस आने की तैयारी में। जहां 2014 में भारत में इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स का मार्केट शेयर 54% था, वहीं आज के टाइम 2020 में इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का मार्केट शेयर भारत में 10% से भी कम है। तो इस स्कीम के चलते इंडियन कंपनीज वापस से इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना सकती है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये होगा जरूर। इस स्कीम के चलते भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट होगा।
अभी जिन कंपनीज को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है उन कंपनीज ने भारत में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया है। जैसे जैसे कंपनीज को अप्रूवल मिलती रहेगी वैसे वैसे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। सही है। इस स्कीम के चलते भारत सरकार भारत को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। इस स्कीम के चलते 2024 तक भारत का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में वॉल्यूम और वैल्यू वाइज ग्लोबल मार्केट में 10% शेयर होगा। अच्छा, इस स्कीम के ग्लोबल चलते मार्केट भारत में सरकार 10% भारत में शेयर एक्सपोर्ट होगा। बढ़ाना चाहती है और इसके लिए अगले 5 साल में जितना प्रोडक्शन होगा उसका 60% आइटम एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस स्कीम के चलते भारत 2024 तक अपना ट्रेड डेफिसिट $24 बिलियन तक कम कर लेगा। अगर ये PLI स्कीम सक्सेसफुल होती है तो आने वाले 1-2 सालों में ये स्कीम आपको बाकी सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। भारत सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग में ये स्कीम लाने की सोच रही है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव न्यूज थी इसीलिए इतनी नहीं फैली, पर मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना कि देश में अच्छा काम भी हो रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं Patreon और YouTube में ज्वाइन। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं हाँ। कि वीडियो मतलब कि जैसी भी होती है ना, इनकी वीडियो देखने का मज़ा आता है। टॉपिक जैसा मर्जी हो, डिटेल इतनी अच्छी होती है कि सही बात देखने का मज़ा आता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की है इन्होंने कि इंडिया ने 100 बिलियन का टारगेट रखा हुआ है 2025 तक और कंपनीज आना स्टार्ट कर रही 100 हैं। बिलियन और नहीं बड़ी दो जाइंट तो आ गई है ना, एप्पल और सैमसंग। सही बात है। ठीक है, ये 2 जाइंट इनके कंपनी plants है भी लग बहुत गए मेरे बड़ी। ख्याल से। ठीक है, और इनके प्लांट्स लग चुके हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी मेरे ख्याल में बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो और इसके इनका अलावा फ़ायदा जो है ये है कि एप्पल के फ़ोन जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। आईफोन ऐसी बात है, आईफोन जो है वो टैक्स सस्ते हो वगैरह जाएंगे खत्म हो भाई, जाएंगे। टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, आपको वहाँ से सस्ता मोबाइल मिलेगा। सही बात है। ठीक है, फिर आप खेलो सुकून से आईफोन 12 पे पबजी। ठीक है, मुझे यकीन था भाई पबजी कहेंगे। हाँ तो लेकिन आजकल मैंने दोबारा फिर मतलब एक बार दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि पबजी को दूर रहूँगा पबजी से। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं वैसे वो उधर सुना कभी है, कभार मैंने थोड़ा सुना है कि दिसंबर में शायद पबजी दोबारा से ऑफिशियली दोबारा unban से हो शुरू जाएगी। हो जाएगी, अनबैन हो जाएगी वैसे तो लोग खेल रहे इंडियन हैं वर्जन। वैसे तो लोग कह रहे हैं वो इंडियन वर्जन जो है वो आ जाएगा इंडिया में कुछ अर्से तक। तो फिर देखेंगे कि उसमें क्या सीन चलता है, क्या वर्जन ये भी एक किस्म उसकी का अपडेट तो अगर अलग ही देखा आएगी। जाए तो मेक इन इंडिया वाला ही सिस्टम बन गया है वो भी। हाँ वो भी तो भाई अगर बनानी है पबजी चलानी है तो हमारे इंडिया वर्जन अपना ही बनाओ। अच्छा आपको पता है कि लूडो किंग में जो गेम है वो इंडियन ही है मैं। बाकी हाँ लूडो येला लूडो जो खेलते हैं वो तो है बाहर की, वो अरबी टाइप की लग रही है। येला लूडो। लेकिन लूडो किंग जो मैं खेलता हूँ, मुझे जहाँ तक मैं जब भी डाउनलोड करता हूँ लूडो किंग करता था। लोग कहते हैं येला लूडो लेकिन मैं लूडो किंग ही करता था। तो वो नहीं, मेड इन इंडिया थी। तीन किस्म की थी। एक लूडो स्टार थी, लूडो स्टार बैन हो गई थी मेरे ख्याल से, कोई चक्कर था उसका तो पता इस नहीं वजह मुझे से नहीं पता। दूसरी लूडो लूडो स्टार किंग बैन हो गई थी। और आजकल जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चल रही है वो येला लूडो है। क्योंकि वो उसके अंदर जो है ना वो एक तो उन्होंने बड़े वॉइस जबरदस्त जैसा पबजी में होता है वैसे वॉइस है। हाँ वॉइस चैट अपोनेंट के साथ वॉइस चैट कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक और भी चीज़ है ना उसमें चीज़ कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने रूल्स दिए हुए हैं और टारगेट दिए हुए हैं। रूल्स अब इसमें भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के रूल्स लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मोबाइल की बात की जाए, हम मोबाइल में भाई मैंने जो इंडिया की जो है ना मोबाइलों का जो अगर नाम सुना हुआ है ना, उनमें एक माइक्रोमैक्स का नाम सुना हुआ है, दूसरा कार्बन मोबाइल का नाम सुना हुआ है। और ब्लैकबेरी भी इंडिया में काम करती है। अब ब्लैकबेरी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना वहाँ पे। वही मतलब हाँ और लावा पहले काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता था। हाँ लावा भी था। इसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो गई मेरे ख्याल से, अब दोबारा से वो आ रहे हैं। ये कुछ कंपनीज थी जो दोबारा से चली गई थी। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वाली कंपनी जो है इंडियन कंपनी क्या वो उस मयार के मुताबिक मोबाइल भी देती हैं जिसमें लोगों की डिमांड पूरी हो जाए। बहुत मुश्किल काम है, मतलब जो मेड इन इंडिया मोबाइल है सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में खुद ही बनेंगे और अपना ही होगा, अपना ही माल सारा अपना होगा।
देखो एक तो एप्पल हो गया या सैमसंग हो गया ना, वो तो एक ब्रांड है ना। वो तो असेंबलिंग होगी यहाँ पे। नहीं नहीं, वो भी वहीं पे पार्ट्स भी यहीं पे बनेंगे अब उनके। लेकिन कंपनीज तो उनकी होंगी उन्हीं की ना। अपनी कंपनियां होंगी वो बनाएंगी। तो उसमें तो क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा। हाँ, जो मेड इन इंडिया कंपनीज हैं, मतलब उनके इसका लिए डायरेक्ट फायदा इंडिया को जाएगा, वो वाली कंपनी। मेरे ख्याल में उनका भी यही होगा, जो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही है ना फ़ोन के लिए जो सामान बनाएंगी, वो तो इधर ये ही कंपनी वहीं से उनसे सामान परचेज कर लेंगी, और क्या होगा। आप देखो ना, जैसे आजकल जो मोबाइलों के अंदर ट्रेंड चला हुआ है जी, वो जो जो उसका जिसे प्रोसेसर जिसे कहते हैं, लोगों की डिमांड है जी, वो स्नैपड्रैगन कितना है जी, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर कितना है, तो सब में एक ही आ रहा है ना। तो पीछे से बनाने वाली कंपनी तो एक ही है जो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। शायद हो सकता है, समझ आ रही है? मेरे ख्याल से हाँ। जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे ही है, स्नैपड्रैगन ही हर कोई बना रहा है। ठीक सो है। गाइस इस बारे में मुझे तो इतना नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह तो सकता। मुझे लगता है कि सैमसंग ने अपना यहाँ पे बनाया होगा, जो प्रोसेसर बनाने वाली कोई कंपनी होगी, जो भी होगी, तो सब भी वहीं से खरीदेंगे, क्योंकि ये सैमसंग थोड़ी लगा रही है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज भी जो है ना, उन्होंने बताई है ना कि वो अपना सारा सामान इधर लेके आ रही हैं, यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज वही है ना जो प्रोसेसर वगैरह बनाती हैं, रैमें बनाती हैं, इस तरह की। सो गाइस ये थी वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।